जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अवध सहायेश्वर मंदिर और बीजेपीसीआई परियोजना को यूनेस्को विरासत पुरस्कार से किया गया सम्मानित। संजय मल्होत्रा को आरबीआई गवर्नर पद पर किया गया नियुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में आईएनएस तुसील की कमीशनिंग समारोह में हुए शामिल। चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किया गया सम्मानित। 9 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024। सिपरी की दुनिया की सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है शीर्ष। भारतीय संस्थान घाना के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता जॉन महामा ने हासिल की जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा में बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का खिताब। वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत में $1 ट्रिलियन का हुआ एफडीआई प्रवाह। पूर्वी कमान के त्रिशक्ति सैपर्स ने उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली विकसित की। आइए इसका विश्लेषण देखेंगे। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत मेरिट श्रेणी में सम्मानित बीजेपीसीआई परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र से है। ये परियोजना कहाँ की है? महाराष्ट्र की। दूसरी जो अवध सहायेश्वर मंदिर है, महादेव का मंदिर है, ये जो है तमिलनाडु की परियोजना है और महाराष्ट्र का है बीजेपीसीआई। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि यूनेस्को में कौन कौन से स्थल शामिल है। देखिए, विश्व विरासत स्थल में भारत के 43 जगह शामिल है। ठीक है। तो 15 जो है भारत के अमूर्त धरोहर शामिल है यूनेस्को में, जो कि लेटेस्ट गरबा नृत्य है। और विश्व विरासत में लेटेस्ट कौन है? मोइदम, असम का। ठीक है। दो शहर अहमदाबाद 2017 में, 2019 में जयपुर को शामिल किया गया। यूनेस्को ने साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड केरल को शामिल किया। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया? 3 जगह लॉन्च किया है, पुणे, दिल्ली, कोलकाता में। पुणे, दिल्ली, कोलकाता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के। हाल ही में आरबीआई का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रम याद रखिएगा, 26वें नंबर के हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। के संजय मूर्ति कौन है? तो इनको नए सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव खन्ना की बात करेंगे तो 51वें सीजेआई के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके। आरबीआई की बात करेंगे तो ये यंग हिल्टन कमीशन द्वारा या शाही आयोग द्वारा इसको बनाया गया। इस मतलब इसके उस पर सलाह पर 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापना इसका किया गया। 1 अप्रैल 1935 को जब ये स्थापित हुआ आरबीआई, तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया। पहले गवर्नर आरबीआई के थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और 25वें नंबर के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, जिन्होंने 6 साल तक अपना पद संभाला। और अब 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा इस पर शपथ लेंगे और ये 3 साल तक इनका इस कार्यकाल को ये अपना निभाएंगे। ठीक है। 3 साल तक इस पर बने रहेंगे इस पद पर। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 का मनाया गया 25 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पुणे में। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या, क्या नाम है? हरिणी अमर सूर्या किस देश के तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? श्रीलंका की। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा रैंकिंग दिया गया है? 3rd नंबर की। हाल ही में ये मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमीशनिंग समारोह कहाँ पर हुआ है? दोस्तों रूस में। रूस और इंडिया ने इसको मिलकर तैयार किया है और इसके जो कमीशनिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए। ठीक है। क्या नाम है? आईएनएस तुसील। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने जीता। और मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? विक्टोरिया ने जीता है। ये कहाँ की है? डेनमार्क की है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडीज को चुना गया है। ये जो है किरण राव की निर्देशक कौन है? किरण राव है, आमिर खान की वाइफ। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पर प्रारंभ हुआ? रावत भाटा। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? वेरोनिका मिशेल को। ये इनका संबंध कहाँ से है? तो चिली से है। ठीक है। चिली की पहली महिला राष्ट्रपति है कौन? वेरोनिका मिशेल। और इनको जो है लैंगिक समानता और कमजोर आबादी मतलब जो माइनॉरिटी होती है उनके रक्षा के अधिकारों के लिए काम करने के लिए इन चीजों पर वेरोनिका मिशेल को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है।
क्लाउडिया शिनबाउम कहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई है? मेक्सिको की, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति। और वर्तमान भारत की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही आप चिली का देख सकते हैं कि लोकेशन क्या है, ये देखिए साउथ अमेरिका में चिली ऐसे एक लाइन के रूप में फैला हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का मनाया गया 21 सितंबर को। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड में 45वां संस्करण जो था, इसको किसने जीता है? तो भारत महिला और पुरुष दोनों टीमों ने जीता है गोल्ड मेडल। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का शुरू की है? रोनाल्डो के सम्मान में, फुटबॉलर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया गया है? जॉर्डन को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 2024 को एंटी करप्शन डे मनाया गया। इसका थीम था भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना। इसको याद रखिएगा। 2025 वाला कहाँ मनाया जाएगा? दोहा, कतर में मनाया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ से शुरू किया था? उज्जैन से शुरू किया था। हाल ही उज्जैन से, ठीक है, मध्य प्रदेश। हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी? रामनाथ कोविंद समिति। ये जो है अपने यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों ग्लासगो। सिपरी की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन सा भारतीय संस्थान जो है टॉप 100 में शामिल है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये तीनों इसमें शामिल हैं। इसमें HAL को भारत की तरफ से ये पहले स्थान पर है, लेकिन पूरे विश्व की बात करेंगे तो 43वें स्थान पर है, 43rd रैंक पर है। ये बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67वें स्थान पर है और मझगांव जो है डाक से बिल्डर्स, ये मुंबई में है, ये जो है 94th रैंक पे मिला है, ठीक है। तो 3 है, 43वें स्थान पर HAL है, 67वें स्थान पर बेल है और मझगांव डाक से बिल्डर्स जो है 94वें स्थान पर है, 94th रैंक पर। ओके। हाल ही में 47th वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? आतिशी मार्लेना। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, देखिए नाम याद रखिए, टाइफून यागी नाम है इसका, और जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये 3 देश इससे प्रभावित हुए थे। तो भारत ने इनकी मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 का मनाया गया 16 सितंबर को। शुरू कब से हुआ था? 16 सितंबर 1987 से। हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है? घाना के, ठीक है दोस्तों। घाना के राष्ट्रपति ये बन गए हैं और घाना की राजधानी क्या है? अकरा, ठीक है, और मुद्रा क्या है? सेडी। तो ये याद रखिएगा। अभी तक विपक्षी दल के नेता थे, अब राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। हाल ही में प्रकृति पर्व करम या कर्मा कहाँ का है ये त्योहार? यह है झारखंड का। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया है? अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री विजयापुरम। इसका घोषणा किसने किया? अमित शाह ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 शुरू किया है? इंडिया और ओमान के बीच में शुरू हुआ है। अल नगाह भी इंडिया ओमान के बीच में होता है। नसीम अल बहर अभ्यास भी इंडिया और ओमान के बीच होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? हरियाणा से किया है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी यूनियन पानीपत, ठीक है, तो वहीं से पानीपत हरियाणा से किया है। और ये इसमें जो है शामिल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष से महिलाओं को शामिल किया गया था। 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। इनको जो है एम्पावर करने के लिए योजना शुरू की गई है। फर्स्ट ईयर में इसको 7,000 पर मंथ और सेकेंड में 6,000 पर मंथ और तीसरे साल इसको 5,000 पर मंथ इनको सैलरी दी जाएगी और बीमा कार्यों से इनको जोड़ा जाएगा। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ प्रारंभ किया गया? टील कार्बन अध्ययन ये जो है केवलादेव नेशनल पार्क में शुरू किया गया। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल, ठीक है, चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंटरकॉन्टिनेंटल का, तो जो सीरिया ने जीता है। उपविजेता कौन रहा दोस्तों? विजेता सीरिया, उपविजेता इंडिया। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएन ओपन टेनिस खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है दोस्तों? ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? किसने स्थापित किया? UAE ने। हाल ही में ACC अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता कौन रहा? बांग्लादेश। और उपविजेता कौन रहा है? भारत रहा है, ठीक है। बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया। कप्तान कौन थे? मोहम्मद अरमान, ठीक है। भारत इसको 8 बार जीत चुका है। इस बार कौन जीत गया? बांग्लादेश जीत गया।
हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया? सूरत को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राजा रणधीर सिंह। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अल्जीरिया को। हाल ही में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरविंदर सिंह। ये पहली बार जीते हैं तीरंदाजी में, मतलब भारत के लिए भी पहली बार तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक में कोई जीता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और टोटल 7 स्वर्ण पदक भारत ने पैरा ओलंपिक में जीते। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत की सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है? तो मॉरिशस से हुआ है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ओके, सबसे ज्यादा भारत को एफडीआई मिला है मॉरिशस से 25%, फिर सिंगापुर से मिला है 24%, फिर यूएसए से मिला है 10%। तो तीनों का क्रम याद रखिए, मॉरिशस, सिंगापुर और यूएसए। ओके, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां पर किया? महाराष्ट्र में। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलेटिक कौन है? प्रीति पाल है। हाल ही में 133वें डूरन कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट ने जीता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? इमैनुअल मैक्रोन का सम्मान जो है इससे सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से भारतीय कौन खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। इमैनुअल मैक्रोन को क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि ये क्या है, इस समय जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ, तो इस समय ये जो है वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और जो है वहां पर ओलंपिक के अच्छे से जो है वहां पे आयोजन करवाने के लिए इनको सम्मान दिया गया है, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ओके दोस्तों, ये आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।